हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। थंबनेल आप लोग देख चुके हैं। सबसे पहले 3-4 मुद्दा के बारे में हम आप लोग बात करेंगे कि सबसे पहले कि मेन मुद्दा जो आपको है कि दिल्ली वाले जितने भी सारे लड़के हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग का क्या निष्कर्ष है, और उसके बाद में क्या है आप लोग का कि जो हम लोग दिल्ली गए उसके आगे क्या होने वाले हैं, इस सारे हम आपको बात बताने वाले हैं। सबसे पहले सुन लीजिए, दिल्ली वाले सुन लीजिए। दिल्ली वाले जितने भी सारे स्टूडेंट हैं दिल्ली बोर्ड का, आप लोग का पैनल तो आ चुका है। बाकी जिसका पैनल नहीं बना, जिसका A2 मेडिकल है या कोई मेडिकल आपको मिला और आपका पैनल में नाम अभी तक नहीं आया है, तो आप लोग का री मेडिकल का जो प्रोसेस है ये पहले आप लोग को जानकारी हो जानी चाहिए कि री मेडिकल का जो बात है उसमें आप लोग की रेलवे नोटिस निकालेगा नहीं। दिल्ली वाला जो बोर्ड है वो रेलवे नोटिस नहीं निकाला है। उसने जिसने भी लड़के वहाँ पर गए थे, दिल्ली बोर्ड वाले लड़कन गया था वहाँ, मतलब कि अपने बोर्ड में गया था, लाजपत नगर करके वहीं पर है उनका, वहीं पर गया था। उसने पूछा वहाँ कि सर हम लोग का क्या री मेडिकल का डेट कब आएगा, तो उसने जवाब दिया कि री मेडिकल का दिल्ली के बोर्ड से कोई भी नोटिस नहीं निकाला जाएगा। आप लोग का अगर री मेडिकल मन है तो करिए, और री मेडिकल नहीं मन है तो आप लोग नहीं कर सकते, हम लोग कोई नोटिस नहीं निकालेंगे। ये दिल्ली वार्ड वाला ऐसा जवाब दिया है। लड़कन वहाँ पर गया था मिलने के लिए, जब हम लोग वहाँ गए थे मतलब कि 2 मई को धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो वहाँ लड़कन पूछने के लिए गया था। बात रह गई कि सर नोटिस तो नहीं निकालेगा रेलवे, ये तो जवाब दे दिया। आई बात पूछा, उसने बोला कि जब से मान लीजिए कि जब से आपका पैनल बना है उससे 1 महीना बाद तक ही, जिस तारीख को पैनल आया है उसके 1 महीना बाद तक ही वैलिडिटी रहती है आपका, मतलब कि री मेडिकल का अपील करने के लिए। ये उसने सिर्फ बोला था कि 1 महीना के अंदर आपको कर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपको 2 मई का मान लीजिए पैनल बना या किसी भी पैनल बना, उससे 1 महीना आपको जोड़ देना है कि 1 महीना के अंदर आपको री मेडिकल अपील कर देना है। सर नोटिस अगर नहीं दिया है रेलवे ने तो हम लोग कौन सा कागज़ पे कर सकते हैं री मेडिकल, उसके लिए कागज़ चाहिए ना। तो उसके लिए आपको जो कागज़ ज़रूरत है उसमें बोला है 2017 में जो हम लोग का लोड मतलब कि जो गूगल पर लोड है 2017 पर नोटिफिकेशन जो है उसी पर आप लोग का करना है। तो जितने भी सारे लड़कन कर रहे हैं वो 2017 के नोटिफिकेशन वाले पर ही कर रहे हैं। तो आप लोग ये भ्रम में मत रहिए, जितने भी सारे हैं दिल्ली बोर्ड वाले हैं, ये जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, अगर री मेडिकल आप लोग करना चाहते हैं तो इंतजार मत करिए, क्योंकि आप लोग का री मेडिकल का कोई नोटिस रेलवे नहीं देगा। आप लोग का री मेडिकल अपील करना ही पड़ेंगे 2017 वाले नोटिस से। तो जितने वाले दिल्ली वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग का पोस्ट नहीं मिला है तो आप लोग जरूर री मेडिकल कर दें। ये हम आपको बात बताना था जो पहले हम आपको बता दिए। अब आप लोग सुनिए कि जितने भी सारे, अब हम लोग जो गए थे वहाँ 2 मई को धरना प्रदर्शन करने के लिए, अब उसका सुनिएगा। 2 मई का जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए तो हम लोग का जो परमिशन मिला था 2 मई का था। तो हम लोग जब परमिशन लिए थे तो हम लोग का ये नहीं पता था कि परमिशन जो होता है अनलिमिटेड के लिए हम लोग कर सकते हैं, मतलब 2 मई का भी, 3 मई का भी, 4 मई का भी हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। उसमें सिर्फ डेट था कि 2 मई का सुबह से 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक। तो जब हम लोग का 5 बज गया, धरना प्रदर्शन बहुत भी अच्छे तरीके से हुआ, हम लोग का बात भी अच्छे तरीके से फैल रहे थे। लेकिन जब 5 बजा तो हम लोग को वहाँ से बोला कि अब आप लोग जाइए, आप लोग का धरना प्रदर्शन का समय समाप्त हो गया। तो हम लोग को तो पूछे सर कि हम लोग का तो अनलिमिटेड समय कर सकते हैं ना, तो बोला कि नहीं, आप लोग का सिर्फ 2 मई का है। जब जहाँ से हम लोग परमिशन लिए थे, जब वहाँ गए हम लोग पूछने के लिए कि सर हम लोग का परमिशन जो है सिर्फ 2 ही मई का है कि अनलिमिटेड समय के लिए कर सकते हैं, तो बोला उन लोग कि नहीं, आप लोग सिर्फ 2 मई का। और वहाँ से जो आप लोग जो यहाँ से परमिशन लिए हैं, जहाँ से आप लोग परमिशन लिए वहाँ से सिर्फ 1 दिन का ही मिलता है, अनलिमिटेड समय के लिए नहीं मिलता। अब आप लोग सोचिएगा कि अनलिमिटेड समय के लिए जितने भी सारे पहलवान का भी मुद्दा उठा, उन लोग तो अनलिमिटेड समय के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पर उन लोग के लिए बहुत सारे बात बोलते हैं। उन लोग के लिए बोलता है गोल्ड मेडलिस्ट है, पूरे विश्व में है, पूरे भारत में फैले हुए, इस तरह से करके बहुत सारे बोल दिए। उन लोग बिना परमिशन के भी बैठ सकते हैं, इस सभी हम लोग का बात बोला गया। बात रह गई कि हम लोग किस तरीके से अनलिमिटेड समय के लिए कर सकते थे। तो उन लोग बोला कि आप लोग को सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा कि हम लोग अनलिमिटेड समय के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन जंतर मंतर के लिए कर सकते हैं, हम लोग करना चाहते हैं। तो आप लोग को फिर सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ता। तो हम लोग तो ये सब बात पहले से नहीं जान रहे थे, अब बात पता चला। तो अब हम लोग जब 2 मई को शाम हो गया, जब सारी चीज़ मतलब कि हम लोग जितना समय के लिए था तो हम लोग तो कर दिए। अब बात रहेगी कि दिल्ली का रूल है सारे जगह, मतलब देखिएगा रोड, मतलब कि आप लोग 10 मीटर की दूरी पर बहुत सारे फोर्स मिलेंगे, दिल्ली पुलिस मिलेंगे। जब तक आप लोग का परमिशन है, जब तक आप लोग धरना प्रदर्शन जंतर मंतर कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, नारा लगा सकते हैं। जैसे ही बाहर आइएगा रोड पर तो न आप इकट्ठे हो सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, मतलब इकट्ठे 10 व्यक्ति भी, 10 स्टूडेंट भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। जब भी रहिएगा तो इधर उधर रह सकते हैं। जहाँ एक जगह होइएगा आप लोग दिल्ली पुलिस को सीधे आप लोग को मतलब उठा लेगी, इस तरह से करके आप लोग को जेल में ले करके चले जाएगा। इस तरह से वहाँ लागू किया हुआ। तो अब बात रहेगी कि हम लोग रुके कहाँ, क्या सोचा जाए जब परमिशन नहीं है। तो हम लोग का क्या हुआ कि 3 तारीख जैसा ही हुआ, सुबह में रात भर तो हम लोग गुरुद्वारा में रह गए।
जैसा ही 3 तारीख हुआ तो 3 तारीख का तो हम लोग का कोई परमिशन नहीं था, तो हम लोग क्या किए कि जितने भी सारे स्टूडेंट थे 4 जगह हम लोग क्या किए उस एप्लीकेशन को डाल दिए। 4 जगह डालें, कहाँ कहाँ डालें, पीएमओ ऑफिस डाले हैं, केंद्र सचिवालय डाले हैं और लोक शिकायत डाले हैं और रेल भवन तो डाला ही होता। तो 4 जगह हम लोग उसको डाल दिए हैं कि चारों जगह मुद्दा चला जाए। तो वहाँ पर चारों जगह का हम लोग का रिसीविंग भी मिल गया। कुछ दिन के बाद ट्रैकिंग आईडी मिलेगा, मतलब उससे आप ट्रैक कर सकते हैं, आपको ट्रैकिंग आईडी दिया जाएगा। आप लोग का अगर सही बात है तो एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगा कि जिससे आपको देख सकते हैं कि ये मुद्दा कहाँ तक फैला है। ये हम लोग को बोला गया पीएमओ ऑफिस में कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मुद्दा कहाँ तक जा रहा है। अगर ये मुद्दा सही है, अगर ये मुद्दा सही निकला, सही चीज़ पाया गया, तो आप लोग को क्या करना है, फिर आप लोग की कोर्ट केस में आप लोग को तैयार रहना है कोर्ट केस के लिए। क्योंकि कोर्ट केस के लिए करने के लिए उसमें रकम की भी ज़रूरत है। कुछ लड़के गए हुए थे कहाँ, 3 तारीख को गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट भी। वहाँ गए तो वहाँ लड़कन बात की, हम लोग को वहाँ पर बता दिए थे कि आप लोग को सिर्फ यही पूछनी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कैसे कैसे कितने पैसे लगते हैं, ये सब पूछा गया, जानकारी लेना था। तो वहाँ बोला कि इसमें रकम ज़्यादा लगेंगे, इसमें गवर्नमेंट वकील भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। प्राइवेट का रूल था कि लगभग हम लोग सबको मतलब कि सेम पैसा था, लगभग 50,000 के अंतर था। मतलब उन लोग को पैसा लमसम में बताया 3 लाख रुपया बता रहा। कोई भी वकील से पूछेगा तो 3 लाख बता रहा कि सारे प्रक्रिया करने में आपको 3 लाख रुपया का खर्च पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। अब बात रहेगी 3 लाख रुपया का, तो 3 लाख रुपया में हम लोग जितने हिसाब से सोचे कि अगर 2000 भी स्टूडेंट तैयार होइएगा, 200 स्टूडेंट भी तैयार होइएगा, 200 स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि पैसा मान लीजिए कि 1,000 भी करते हैं तो हम लोग का उतना रकम तो हो जाएगा, 1,000 रुपया देने के लिए सक्षम है। तो इसके लिए अभी तो निर्णय नहीं है। कोर्ट केस के लिए उन लोग बोला कि उन लोग ये भी बताया कि आप लोग जल्दी आप लोग का निष्कर्ष लेना पड़ेगा कोर्ट केस के लिए। तो हम लोग वेट करेंगे 5-6-7 दिन का उधर पीएमओ ऑफिस का कि उसका निष्कर्ष क्या होता है। उसके बाद में हम लोग का फिर कुछ नहीं होगा तो फिर कोर्ट केस हम लोग करने के लिए हम लोग भी राजी होंगे। और इस 7-8-10 दिन के बाद ही कुछ मुद्दा उठेगा। तो कोर्ट केस की बात रहेगी तो उसमें सारे लड़के को एकजुट होना पड़ेगा। उसके लिए कुछ लीडर होंगे, कोई मतलब एक आदमी बनेगा कि चलिए इसके लिए पैसा कहाँ पर क्या करना है, सारे चीज़ उसको मतलब देखभाल करने के लिए। तो ये तो मुद्दा भी बात है, 10 दिन की बात है। क्योंकि कोर्ट केस में उसने बताया कि जब तक सेकेंड डिवी नहीं आएगा, मान लीजिए कि सेकेंड डिवी अभी तक नहीं आया, जिसका पैनल आ चुका है, ज्वाइनिंग भी होगा, वो सारी प्रक्रिया होंगे। लेकिन ये जो आप लोग कोर्ट केस करिएगा इसमें सेकेंड डिवी की बात नहीं आने की चांस रहेगी, मतलब सेकेंड डिवी आएगा नहीं। जिस स्टूडेंट का, जिस बंदे का मतलब सारे प्रक्रिया हो चुके हैं, इसका पैनल क्यों नाम नहीं आ रहा, इस सब बात पर चलेगा और सेकेंड डिवी नहीं आएगा, इस पर स्टे लगा दिया जाएगा। ये बात हम लोग को मतलब वकील ने कहा कि आप लोग सेकेंड डिवी के लिए स्टे लगा दीजिएगा और आप लोग का जो मतलब पोस्ट नहीं मिल रहा, ये किसके वजह से नहीं मिल रहा, ये सब मामला चलते रहेगा कि इन लोग का पोस्ट क्यों नहीं मिल रहा। सारी प्रक्रिया हो गई है, 2019 में वैकेंसी था, ये सब वकील को समझाना पड़ेगा और सारे को समझाना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हम लोग किए हैं। तो उन लोग बोला कि हम लोग स्टे लगा सकते हैं कि सेकेंड डिवी नहीं आएगा। बाकी जिसका पैनल में नाम है ये सब आ गया, ये सब तो ज्वाइनिंग करेंगे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो कोर्ट केस की बात रह गया कि कोर्ट केस जब भी होंगे तो मान के चलिए अब 10 दिन के बाद उसका मुद्दा निकलेगा। लेकिन अब जो मुद्दा है, अब आपको जो मुद्दा है इसमें कि रह गई कि अब आगे क्या है, तो आगे हम लोग का है कि इसके आगे को फैलाने के लिए अब रह गया कि हम लोग का सुशील मोदी से मिलने का जो प्लानिंग था, उस सुशील मोदी से हम लोग का कल ही प्लानिंग बन रहा है पटना में। उनको बात हुई, उनसे बात हुई, उन लोग का पीए से बात हुई। आज जितने भी सारे स्टूडेंट बात किए को मतलब बात किए तो बोला कि आप लोग मिलना चाहते हैं, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। देखिए भाई, जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो बताने के लिए तैयार नहीं होते कि हाँ इतना बजे चले आइए। हम लोग को सिर्फ यही बोले कि आप लोग कहाँ हैं, तो हम लोग बोले कि सर हम लोग यहाँ गया में हैं, इस तरह से करके बोले। हम लोग वहाँ से लौट गए। फिर बताए, बोला कि उसने मतलब कि आप लोग का मिलना है, तो हम लोग बोले कि हम लोग का मिलना है वहाँ, तो बोला कि आ जाइए हम लोग मिला देंगे। बस इतने बात बोल रहे हैं, बाकी ये नहीं बता रहे हैं कि सुशील मोदी कहाँ पर हैं, क्या है पटने में, लेकिन कहाँ पर हम लोग को खुद नहीं पता, पूछे तब भी नहीं बताए, फ़ोन काट दिया जरा। अब रह गई बात कि जितने भी सारे पटना में स्टूडेंट हैं, पटना में हैं, अगर इस वीडियो को अगर लोग देख रहे हैं और आप लोग को लगता है कि नहीं हम सुशील मोदी का जान रहे हैं कि इनका आवास यहाँ पर है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। मेरा नंबर दिया हुआ चैनल में, आप कांटेक्ट करिएगा और हमें कांटेक्ट करने के बाद में हमें बताइएगा कि हाँ इनका आवास हम जानते हैं। और हम लोग का लड़कन का कल ही प्लानिंग बन रहा है, मतलब कि आज कितने तारीख हो गई, आज हो गए 3 तारीख नहीं 4 तारीख ना, 5 तारीख को, 5 तारीख को हम लोग का प्लानिंग बन रहा है कि वहाँ चलनी है, मतलब कि पटना चलनी है 5 तारीख को। तो आप देख लीजिए कि 5 तारीख को जाना है वहाँ। तो आप लोग अगर पटना में हैं, आप लोग अगर जानते हैं कि नहीं इनका आवास यहाँ पर है, तो आप लोग हमें ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और जितने भी सारे पटना में स्टूडेंट अगर चलना चाहते हैं
और आप लोग को भी लगता है कि नहीं हम मिल सकते हैं, सारे मुद्दा को समझा सकते हैं उनको, तो आप लोग भी जा सकते हैं मिलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिएगा कि हम लोग का मुद्दा B2C1 का जो पोस्ट घटा है उसी पर बात करनी है और कोई आलतू फालतू बात आप लोग को फिर नहीं बतानी है, सारी चीज़ समझा देना कि हम लोग 2019 में फार्म भरे थे, सारे प्रक्रिया हो गया और B2C1 की पोस्ट था जो घटा दिया गया, जिसकी वजह से पोस्ट नहीं मिल रहा है। इस समझाने के लिए एक स्टूडेंट होना चाहिए। तो अगर आप लोग पटना में हैं, अगर आप लोग मिल सकते हैं तो आप लोग ज़रूर मिलिए 5 तारीख को जाकर, जैसे कल ही जाने वाले हम लोग, तो आप लोग ज़रूर मिलिए, बहुत सारे स्टूडेंट देंगे और इस पर बात चल रही है। तो अब हम लोग का काम रह गया, पहली काम जो करना वो तो कोर्ट केस बाद होगी, अभी जो काम है मेन सुशील मोदी से मिलना हम लोग का। अगर वो मिल जाते हैं हम लोग के मिल लेंगे और सारी बात समझ जाएंगे तो ये बात आगे तक फैल जाएगी, क्योंकि उनका प्रूफ दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ तक इस बात को पहुँचाए हैं, PMO ऑफिस से सब बात बताएंगे और उनका कागज़ भी दिखाएंगे। सर ये कागज़ अभी तक मतलब कि ग्रुप में नहीं फैला, ये ग्रुप में आ जाएगा, अभी ग्रुप में नहीं डाला गया इसको। ये ग्रुप में जितने भी सारे कागज़ दिए अभी ग्रुप में नहीं आया, एक ग्रुप में डलाएगा, अभी वो नहीं डाला है, लड़का भी रखे हुए हैं, सब अपने पास रखे हुए हैं। तो बाकी अगर आप लोग चलना चाहते हैं, सुशील मोदी से मिलना चाहते हैं, अगर आप लोग पटना में हैं, आप लोग जानते हैं, उनके आवास जानते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बात बताऊंगा, फ़ोन पे ही बता दूंगा। और आप लोग भी चलने के लिए तैयार रहिएगा जो पटना में है और भी कहीं से आप लोग को लगता है, जैसे हम लोग भाई दिल्ली से लौटे हैं, आज ही लौटे हैं, फिर हम लोग का कल जाना पटना, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग तो प्रयास ही कर सकते हैं, बाकी ये सब नहीं सोचना कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ये सब नहीं सोचना, बस चलते रहना, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आप लोग जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सुशील मोदी से अगर मिलना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करिएगा, और कल ही जाना है, 5 तारीख को ही जाना है। तो बाकी आपकी क्या राय रहती है कमेंट में जरूर करिएगा। और एक लल्लन टॉप करके था कि लल्लन टॉप का सर क्या रहा, वहाँ पर वीडियो क्यों नहीं बनाया, ये भी मैसेज आ रहा था। तो लल्लन टॉप का हम वीडियो डाल दिए थे कि सर मेरा एक काम है, कल ही डाल दिए थे, जिस दिन प्रदर्शन हुआ था उसी को शाम को हम वक्त बनाए कि सर हम लोग दिल्ली में प्रदर्शन करें, हम लोग कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, एक वीडियो बना दीजिए। कोई रिप्लाई उधर से नहीं दिया, वो वीडियो को भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं किया। हम लोग व्हाट्सएप पर जब उसको शेयर किए तो कोई भी कुछ भी नहीं देखा गया, तो हम लोग क्या आपको बताएं। अब बाकी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा आपकी क्या राय रहती है। अगर सुशील मोदी से आप लोग मिलना चाहते हैं कि आप लोग हम भी मिल सकते हैं जाकर के, कोई भी किसी को लगता है पटना में सर हम मिल सकते हैं जाकर के, तो आप लोग जरूर मिलिए भाई, और बोलिएगा कि हाँ सर हम लोग यहाँ जा चुके हैं। जो बंदा मिलने जाइएगा, आप लोग को लगता है कि जो बंदा मिलने जाइएगा हम लोग तो जरूर जाएंगे, हम लोग जरूर जाएंगे। आप लोग को लगता है कि नहीं सर हम लोग जाएंगे, तो आप लोग और भी कोई जाना चाहते हैं तो उनके पास वो PDF पहुंच जाएगा, जो हम लोग जहाँ जहाँ जमा किए। आप प्रूफ रखिएगा कि सर हम लोग यहाँ दिल्ली में गए थे, इतने तारीख को धरना प्रदर्शन भी किए थे, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा, सर प्लीज़ हम लोग को हेल्प कर दीजिए आप, तो हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट कर दीजिएगा आप लोग का और क्या राय रहती है, जो भी रहेगा। हम एक वीडियो में तो नहीं बता सकते हैं सारी चीज़, अब जो भी छूट जाता है कुछ थोड़ा बहुत, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।